ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हम केमिस्ट्री में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछा गया उसको डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए 2018 में जो केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा गया उसको देखेंगे। इसके बाद से अलग अलग सन में जो भी क्वेश्चन पूछा गया केमिस्ट्री से हर एक चैप्टर वाइज, जैसे यहाँ पे परमाणु संरचना और रासायनिक बंध का क्वेश्चन जो भी बनता है उसको देखेंगे, ठीक है। इसके बाद से जो अलग अलग सन में पूछा गया इसके बाद से अलग अलग उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान है। तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान आपको पता, पहले पता कौन कि कैल्शियम का ये जो सिंबल होता है Ca, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 और मास नंबर कितना होता है 40, ठीक है। तो मास मतलब द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान होता है। तो वही पूछ रहा है कि परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर 1 40, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये है कि विखंडन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए विखंडन के आपके दो प्रकार होते हैं। तो पहला जो होता है वो होता है नियंत्रित, ठीक है, नियंत्रित। एक पहला होता है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, एक होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नाभिकीय हो जाएगा, नाभिकीय नियंत्रित नाभिकीय विखंडन और अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन, यानी इसके दो प्रकार होते हैं, ठीक है। विखंडन के कितने प्रकार, दो प्रकार होते हैं, एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, एक होता है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ये 2018 में पूछा गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता है। तो हाइड्रोजन परिवार जो होता है जिस नहीं होता, यहाँ पे देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे इसका फ्लोरीन का कितना होता है 9, ये होता है 17, ठीक है। तो अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना होता है, अब बाउ प्रिंसिपल द्वारा जो किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो होता है 2, ऐसे होता है 2 8 8 ऐसे होता है। तो आप इसको 9 करना है तो 2, लास्ट में कितना हो जाएगा 7, इसको आप करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8 10 और ये 7, यानी लास्ट में कितना आ रहा है 7, यानी कि संयोजकता यहाँ पे आपका कितनी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कि हाइड्रोजन समूह का अधिकतम, ऑप्शन नंबर सी 7 हो जाएगा। इसके बाद देखिए पूछ रहा है कि 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने, यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि मोल पूछ रहा है इतने ग्राम में। तो देखिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका फार्मूला होता है H2SO4, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। अब इसमें आप क्या करेंगे कि इतने ग्राम में पूछ रहा है, यानी कि इसका मास नंबर निकाल लेंगे, यानी H2SO4 का 1 मोल इसके मास के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे H2SO4 का 1 मोल, ठीक है, 1 मोल इसके मास के बराबर होगा, यानी इसके द्रव्यमान के। तो अब इसका द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, देखिए हाइड्रोजन का तो 1 होता है ना, हाइड्रोजन का 1 होता है, और जो ये सल्फ़र है, सल्फ़र कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 16 और इसका मास नंबर इसका 2 गुना 32 होता है, यानी अब यहाँ पर सल्फ़र निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 32, ठीक है। ये मास नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर इसका 16 होता है, इसका डबल करेंगे तो उसका ये हो जाएगा 32। ऐसे देखिए ऑक्सीजन दिया उसमें, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 8 और मास नंबर कितना होता है 16, ठीक है। एक ऑक्सीजन का 16 होता है। तो यहाँ पर देखिए कितना ऑक्सीजन है 4, तो 4 ऑक्सीजन है तो 16 गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, ठीक है, ये 64 आ जाएगा। यानी कि अगर आप बात करें इसका मास के बराबर, तो H2SO4 के मोल एक मोल बराबर इसके मास, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2 × 1, ठीक है, क्योंकि 1 होता है। अब फिर प्लस ये देखिए यहाँ पे सल्फ़र कितना 1, यानी कि 1 × ये हो जाएगा 32, फिर प्लस इसके बाद से 4 है तो ये टोटल कितना आया 64 आया है, यानी 64 करते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 2 + 32 और यहाँ पे हो जाएगा 64, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 और ये 8, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये 98 ग्राम आ जाएगा, यानी 1 मोल H2SO4 98 ग्राम के बराबर आ जाएगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि 98 ग्राम किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है, ठीक है। तो 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1/98 मोल के बराबर हो जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, आपको पूछ रहा है कि 25 ग्राम, ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि 25 ग्राम में क्या होगा। तो जब 1 ग्राम में इतना आया है तो 25 ग्राम में कितना हो जाएगा, 25 × 1/98 मोल, ठीक है, 1 ग्राम में इतना मोल आ जाएगा। तो जब आप इसको 25 में इससे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0.2
0.255 ग्राम, ठीक है। इसको भाग देंगे तो वो उतना आएगा 0.255, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी है ये सही होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप मास निकाल के उसको मोल में, ग्राम से मोल में निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बताए हैं मोल का इतने ग्राम में, तो ये इसका उल्टा भी आप कर सकते हैं कि इतने ग्राम इतना मोल, और यहाँ पे ग्राम दिया है 25 ग्राम, तो आप 1 ग्राम का निकाल लेंगे तो 1/98 मोल हो जाएगा। अब 25 ग्राम पूछ रहा है तो 25 × 1/98 कर देंगे, ये इतना मोल में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूछा है मोल में पाए जाते हैं, कितने मोल में पाए जाते हैं, तो यहाँ पे मोल में निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये बोल रहा है वॉशिंग सोडा, ठीक है, में के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, इसका होता है, इसको बोलते हैं धावन सोडा भी बोलते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ये Na2CO3, ठीक है, और -10H2O, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला होता है धावन सोडा या बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ठीक है। तो ये हो जाएगा Na2CO3.10, तो वाटर का कितना दिया है यहाँ पे, 1 मोल का वाटर का 10 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर इसका कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 10, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित है। तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कॉपर सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित हैं। तो देखिए कॉपर सल्फेट का कितना होता है CuSO4 और .5H2O, ठीक है। तो फिर वैसे जैसे कि आप वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे 10H2O था, यहाँ पे कितना है 5H2O, तो एक अणु में वाटर जल के पूछ रहा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 5 हो जाएगा, ठीक है। बस फार्मूला याद करिए, वहाँ पे आपको फार्मूले में पता चल जाएगा कि वाटर है, चाहे जो भी पूछ रहा है वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जल के कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि 12 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको ऑक्सीजन का मास चेक करना है, उसको 1 मोल के बराबर कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन है O2, ठीक है, एक ऑक्सीजन में आप यहाँ पे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है, ठीक है, और एटॉमिक मास कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है एटॉमिक मास। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन दिया है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, ठीक है, 32 ग्राम यहाँ मास हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर, यानी 32 ग्राम आपकी किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये बात करें कि यहाँ पे 1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1 ग्राम 1/32 के हो जाएगा, ठीक है, इतना मोल के, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 12 ग्राम, तो अगर 12 ग्राम आप निकालेंगे तो डायरेक्ट कर दीजिए 12 × 1/32, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको जब आप भाग देंगे तो जब इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.375 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। इसको भाग करके देख लीजिएगा, ये आ जाएगा 0.375, ठीक है। तो इसको कैसे करना है, ये ऑक्सीजन जो है इसको आप, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा, यहाँ 32 ग्राम किसके बराबर, 1 मोल के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपको मोल में ही निकालना है। तो ये 1 मोल के बराबर हो जाए, 1 ग्राम किसके बराबर 1/32 मोल के बराबर हो जाएगा। यहाँ 12 ग्राम पूछ रहा ऑक्सीजन के, तो 12 × 1/32 कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.375, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, ये बोल रहा है कि धावन सोडा के एक अणु में पानी के कितने अणु मौजूद होते हैं, ठीक है। तो धावन सोडा बोलिए या वॉशिंग सोडा बोलिए, एक ही होता है। तो आप जैसे अभी इसके पहले देखे हैं Na2CO3 और .10H2O, ठीक है। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि पानी के, ठीक है, उसमें जल पूछा था कितने अणु है। देखिए वाटर ही होता है H2O, इसके कितने हैं 10 हैं, ठीक है, 10 अणु मौजूद हैं। तो डायरेक्ट आप फार्मूला से देख बता सकते हैं कि कितने होगा। तो फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि धावन सोडा, बेकिंग सोडा, कुछ भी क्या होता है, लाल दवा जो भी है, बहुत सारे है, उसको एक बार हम कोशिश करेंगे सारा जो भी फार्मूला है एक वीडियो में हम उसको बता देंगे, ठीक है। इसके पहले आप ये जो है क्वेश्चन नंबर 8 में अणु कितने हो जाएगा 10, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, 0.6 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान। तो अब 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 1 मोल
1 मोल हाइड्रोजन, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, यहाँ पे जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.008 ग्राम, ठीक है। 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1.008 ग्राम होता है। यहाँ कितना बोला है, 0.6 मोल हाइड्रोजन का, यहाँ पर 1 मोल का उतना होता है, तो 0.6 का कितना हो जाएगा, 0.6 मोल का हो जाएगा आपका, यहाँ पर कर देंगे 0.6 इंटू 1.008 ग्राम, ठीक है। तो इसको आप गुणा कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 मोल का, आप 0.6 में करेंगे 0.6 मोल का, तो ये आ जाएगा 0.6048 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप अप्रॉक्स में आप ले लेंगे, कितना लेंगे, 0.6 ले सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बी नहीं है, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे जो आपका ये है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो। एक बार और इसको देख लीजिए, देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इतने मोल में, ठीक है, इतने मोल हाइड्रोजन का परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। तो आपको पता है कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1.008 ग्राम होता है, और इतने मोल में फिर से आपको पता करना है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.6 में इतना गुणा कर देंगे तो ये आपका इतना आ जाएगा 0.6048। इसको आप रैंडम में ले लेंगे तो 0.6 आ जाएगा। इसका जो है आपका जो ऑप्शन नंबर ये डी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ये सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 2 4 क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए बोल रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। तो आणविक द्रव्यमान आप कभी भी निकालेंगे तो ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट Na2, यहाँ पे Na2CO3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कभी भी आप सोडियम का निकालना है एटॉमिक नंबर, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है, और मास नंबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 23, ठीक है। क्योंकि देखिए मास नंबर कभी भी इसका होता है वो होता है 22 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसका राउंडिंग फिगर में लेंगे तो 23 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6, लेकिन इसका मास नंबर कितना होता है 12, ठीक है। ये द्रव्यमान ही पूछ रहा था। यहाँ पर ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर कितना होता है 16, ठीक है। तो इस हिसाब से आप करेंगे तो 2 गुना है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे 2 × 23 कर देंगे, ठीक है, और फिर प्लस कार्बन का, एक कार्बन कितना आ जाएगा 12, ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का होता है 16। तो आप क्या कर देंगे, इसको आप डायरेक्ट जब करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 4 प्लस 12 और प्लस ये हो जाएगा 48, तो ये आपका कितना आ जाएगा 8 2 10 16 1 5 6 4 10, ठीक है। यहाँ पर 106 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 106, ठीक है। आप किसी का भी अगर आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, मान लीजिए आपको CO2 का पूछ रहा है, तो एक कार्बन में कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका 2 गुना ले लेंगे 12, ठीक है। यहाँ 12 और एक ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास कितना होता है 16, यहाँ पर 2 है, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि कितना आ जाएगा 44, ठीक है। किसी का भी कॉपर सल्फेट का निकालना है, इसका भी आप निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए कभी किसी का भी, ठीक है। H2SO4 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप वो निकालें, H2SO4 निकालना है तो कैसे निकालें, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन है तो 2 प्लस इसका 1 16 एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, जिसका हो जाएगा 32, यानी कि यहाँ पर 32 हो जाएगा। 1 ऑक्सीजन का 16 तो 4 है तो कितना हो जाएगा 64, इसको 2 दिए 6 2 8, ये कितना हो जाएगा 98। अभी इस प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग लगाए हैं, तो ऐसे इसका मास निकाला जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका 106। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि नाइट्रोजन के इतना अणु का द्रव्यमान है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक, यहाँ पे अगर बात एटॉमिक नंबर कितना होता है और यहाँ पे मास नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 7 होता है, इसका डबल करेंगे तो मास नंबर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन N2 निकालना है तो इसका देखिए, एक नाइट्रोजन का कितना है 14 है मास नंबर, तो 2 का कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 28 और इतना अणु का बोल रहा है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे कि 28 × 0.6 का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 28.6 कर देंगे तो कितना 16.8 ग्राम आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करेंगे। कोई भी यहाँ पे कंपाउंड कार्बन दे दे तो कार्बन का आप यहाँ पे ले लेंगे डायरेक्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना था
एटॉमिक नंबर, इसका जो मास नंबर 14 था, एक नाइट्रोजन का 14 है तो 2 नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 28, और इतना का बोल रहा है 0.6 का बोल रहा है, तो इसमें क्या करेंगे 28.6 कर देंगे, ये आ जाएगा 16.8 ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए तो आज की इस क्लास में बस इतना ही क्वेश्चन था, 10 ही क्वेश्चन। इसके बाद से नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारे क्वेश्चन देखेंगे और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको देखेंगे। ठीक है।